वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पेज नंबर 209। फर्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब आँख की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। अर्थात दूर और पास की वस्तुओं को हम अपनी आँखों के द्वारा जो नेत्र के एडजस्टमेंट के द्वारा देखते हैं वह हमारी समंजन क्षमता कहलाती है या नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस अवतल लेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। इसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अभ्यास प्रश्न, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों में पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि जो नेत्र की समंजन क्षमता है वह आँखों के नेत्र को आँखों के लेंस को समायोजित करके वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाती है। तो इसका आंसर है बी, समंजन क्षमता। नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात इसका आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो जो अभिनेत्र लेंस है वह पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और इन जो पक्षमाभी कोशिकाएं हैं इनके सिकुड़ने या फैलने से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो अर्थात इसका आंसर है सी, पक्षमाभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे
प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला दूरदृष्टि दोष के लिए और दूसरा निकट दृष्टि दोष के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमको लेंस की क्षमता दी हुई है, अब लेंस की फोकस दूरी निकालनी है दोनों दृष्टि दोष के लिए। क्वेश्चन आंसर 5, दूरदृष्टि के लिए लेंस की क्षमता P इजिकल टू 5.5 डायोप्टर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। लेंस की क्षमता P इजिकल टू 1/f मीटर में, तो 5.5 डायोप्टर इजिकल टू 1/f मीटर में, तो f इजिकल टू 1/5.5, f इजिकल टू 100/55। अब यहाँ पर हम उसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसीलिए इसको हमने 1 की जगह क्या कर दिया, 100 कर दिया और यहाँ इसको 55 कर लिया। f इजिकल टू -18 cm। तो स्टूडेंट्स, दूरदृष्टि के लिए जो लेंस की फोकस दूरी है वो -18 सेंटीमीटर रहेगी। अब देखेंगे निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए लेंस की क्षमता P इजिकल टू 1.5 प्लस, ये माइनस में दी हुई थी, डायोप्टर, तो P इजिकल टू 1/f मीटर में, 1.5 डायोप्टर इजिकल टू 1/f मीटर में, f इजिकल टू 1/1.5 मीटर, f इजिकल टू 100/15 सेंटीमीटर, f इजिकल टू 66 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, निकट दृष्टि के लिए जो लेंस की फोकस दूरी है वह 66 सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति के आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। एक अवतल लेंस का उपयोग कर दोष को संशोधित कर सकते हैं। वस्तु की दूरी u इजिकल टू अनंत, इन्फिनिटी, प्रतिबिंब की दूरी v इजिकल टू -80 cm, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लेंस सूत्र का उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। लेंस सूत्र से वन अपॉन एफ इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इजिकल टू 1/80, यह माइनस का साइन है, माइनस 1/∞। वन अपॉन इन्फिनिटी इजिकल टू 1/80 के बराबर होगा। तो f इजिकल टू -80 सेंटीमीटर, और यदि इसको हम मीटर में देखते हैं तो f इजिकल टू -0.8 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अब हमको जो
लेंस है उसकी हमको फोकस दूरी मिल गई 0.8 मीटर। अब हमको देखना है लेंस की क्षमता। P इजिकल टू 1/f मीटर में लेना है। तो P इजिकल टू 1/-0.8, तो P इजिकल टू मिलेगा हमको -1.25 डायप्टर। अतः लेंस की क्षमता -1.25 डायप्टर है तथा प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। प्रश्न के अनुसार पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। वस्तु की दूरी u इजिकल टू -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी v इजिकल टू -1 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f इजिकल टू हमको ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, ये नेत्र या आँखों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको हम हमेशा लेंस सूत्र द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो लेंस सूत्र के अनुसार 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ सारे मान रख देंगे। -1/-25 1/f इजिकल टू 1/100 प्लस 1/25 एलसीएम लेंगे। 1/f इजिकल टू -100 प्लस 25/2500 2500। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -75/1/f इजिकल टू, आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 3/100। f इजिकल टू 100/3। तो जो फोकस दूरी है वो हमारी आई 33.3 सेंटीमीटर या 0.33 मीटर। अब हमको निकालनी है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P इजिकल टू 1/f मीटर में, P इजिकल टू 1/0.33 मीटर। तो जो P का मान है वो निकला +3 डायोप्टर। इस दोष को दूर करने के लिए
+3 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते क्योंकि पक्षमावी पेशियां लेंस को और अधिक नहीं सिकोड़ सकती या पक्षमावी पेशियां इससे अधिक नहीं सिकुड़ पाती, इसलिए निकट वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्वच्छ नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है? अभिनेत्र लेंस में यह क्षमता होती है कि वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सके, इसलिए वस्तु की दूरी कितनी भी हो, अभिनेत्र फोकस दूरी को समायोजित करके प्रतिबिंब को दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर ही बनाता है। इस प्रकार वस्तु की दूरी बढ़ने या घटने पर भी प्रतिबिंब की दूरी पर कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी नियत रहती है। स्टूडेंट्स, वस्तु हम दूर रखें या पास, प्रतिबिंब हमेशा नियत दूरी पर ही रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर तक पहुँचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को कभी अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। चूँकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट होते हैं। तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला होता है, जो कि टिमटिमाहट का ही प्रभाव होता है। स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी पर स्थित किसी मनुष्य की आँख है और ये तारे की स्थिति है। ये तारा जो वास्तविक स्थिति वह दिखाई गई है और ये तारे की आभासी स्थिति है। तो वायुमंडलीय दशाओं के कारण और जो प्रकाश की किरणें हैं उनका लगातार अपवर्तन होता जाता है, जिससे कभी वे अभिलंब के निकट बहुत निकट आ जाती हैं, कभी वे दूर चली जाती हैं, जिसके कारण जो तारे की स्थिति है वो स्थायी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। तो नीचे जो मनुष्य है उसकी आँख तक प्रकाश किरणों के आने में तारे की स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के पास स्थित हैं। तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं, परंतु ग्रह स्वप्रकाशित नहीं होते। इनका विस्तृत प्रकाश स्रोत होता है। ये मान सकते हैं कि ग्रहों का प्रकाश स्रोत बिंदु साइज के अनेक प्रकाश साइज का या प्रकाश किरणों का संग्रह है।
तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के मान को शून्य कर देते हैं। इस प्रकार से ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं और ग्रह स्वप्रकाशित भी नहीं होते हैं, इसीलिए उनका टिमटिमाना संभव नहीं है। क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। इस दौरान कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायु में प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात बिखर जाता है। अतः मनुष्य के नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का अर्थात लाल रंग का होता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ अर्थात लाल प्रतीत होता है। क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग अर्थात बड़ी तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा नीले रंग अर्थात छोटी तरंग दैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं अर्थात बिखेरते हैं। यह प्रकीर्णित प्रकाश अर्थात नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है, परंतु अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता तथा प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो हमको सिर्फ इस हिस्से तक परंतु के पहले तक इसका उत्तर लिखना है, और जब आ जाए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, तो हमको ये पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो एक ही आंसर में 2 प्रश्नों के उत्तर हमको मिल गए हैं। यदि जब पूछे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो हमको परंतु के पहले तक लिखना है, और जब बोले कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो हमको पूरा आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।